वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप 10वीं में जाने वाले हैं या 10वीं का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम वर्णिका भाग 2 के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में या स्कूल टेस्ट में आने वाला है। आइए हम इन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को एक एक करके देखते हैं। वर्णिका भाग 2 के पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा के बारे में आज हम टोटल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो चैप्टर से संबंधित है। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं और यह एक कहानी है क्योंकि इसकी विद्या बराबर पूछते रहता है और इनका पूरा नाम जो पहले नहीं दिया गया था इसलिए इनका पूरा नाम मास्ती बेकेंटक्स अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ था और यह एक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे और इस कहानी की पहली भाषा कन्नड़ में थी, लेकिन इसको हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए B.R. नारायण ने इसको हिंदी में अनुवाद कर दिया, जिसके अनुवादक पूछा जाता है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। इस कहानी की प्रमुख पात्रा मगम्मा है। मुख्य पात्रा उसको बोलते हैं जो कहानी के आसपास घूमती रहती है और यह एक कहानी सामाजिक कहानी है और इस तरह के ऑब्जेक्टिव बाकी सभी चैप्टरों को देखें। हम अध्याय 2 ढाते विश्वास देखते हैं। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक सातकोडी होता है। यह भी एक कहानी है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में था। ये भी उड़ीसा के प्रमुख कथाकार हैं और ये भी कहानी जो है उड़ीसा भाषा में है। जैसे दही वाली मगम्मा कहानी कन्नड़ भाषा में थी, वैसे ही ढाते विश्वास कहानी उड़िया भाषा में है और इसके अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं और इसकी प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है क्योंकि इस कहानी में लक्ष्मी के योगदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम तीसरे पाठ को देखते हैं। अब हम अगला अध्याय 3 माँ शीर्षक पाठ देखने वाले हैं। माँ शीर्षक पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। यह भी एक कहानी है। ये भी जो है ये गुजरात के प्रमुख कथाकार हैं, यानी सभी लोग किसी न किसी राज्य के प्रमुख कथाकार हैं और इनकी प्रसिद्ध एक कहानी है खून की सागर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इनकी प्रमुख एक उपन्यास है काला पानी, जो स्कूल के एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। इनकी भी भाषा गुजराती है, जिसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए अनुवादक है गोपाल दास नागर। इस कहानी के भी एक प्रमुख पात्र है मंगू। इस कहानी के लेखक जो ईश्वर पेटलीकर है, इनका जन्म और स्थान नहीं दिया है, लेकिन बाकी सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नगर 4 नगर होगा। इसके लेखक सुजाता है, जो इनका पूरा नाम एस रंगराजन है, जो हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था और स्कूल के टेस्ट में भी पूछा गया है कि सुजाता का वास्तविक नाम या पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। ये भी एक कहानी है और इनका जन्म जो हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और ये भी कहानी की भाषा तमिल है। अक्सर एग्जाम में भाषा और अनुवादक ज़्यादा पूछते रहते हैं और इसके अनुवादक K.A. जमुना है। इसकी प्रमुख पात्रा बल्ली अमाल है, जो अपनी बेटी को लेकर शहर में बहुत बार घूमते रहती है जिसके इलाज के लिए। यह कैसी कहानी है? तो ये नगरीय कहानी। नगरीय इसलिए है क्योंकि यह कहानी पूरे नगर के आसपास में ही घूमती रहती है। अब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर धरती कब तक घूमेगी देखने वाले हैं। अध्याय 5 धरती कब तक घूमेगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट 6 है। लेखक इनके सावरदैया है। विद्या ये भी कहानी है। इस कहानी की भाषा राजस्थानी है और इस कहानी को जो भाषांतरण यानी अनुवादक किए हैं वह खुद सावरदैया या स्वयं लेखक कहकर क्वेश्चन पूछते रहता है। इसकी भी प्रमुख पात्रा सीता है। यह एक कहानी सामाजिक कहानी, क्योंकि इस कहानी में 3 बेटे और एक माँ की कहानी बताई गई है। इसमें माँ और बेटे की ज़बरदस्त कहानी है, क्योंकि एक माँ कैसे तीनों बेटों को पाल पोस कर बड़ी करती है और वहीं तीनों बेटा एक माँ को एक वक्त की भोजन नहीं देना चाहते हैं। अगला वीडियो में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण और ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं।